आप सभी का स्वागत है द साइलेंट स्टोरीज में। यहाँ हर कहानी खामोशी से शुरू होती है और अंत तक पीछा नहीं छोड़ती। इस घर में सब थे, फिर भी कोई नहीं था। उस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। माँ थी, पापा थे, दीदी थी और मैं था। फिर भी घर खाली लगता था। सुबह उठते ही ऐसा महसूस होता जैसे रात में कोई बैठकर सब कुछ देख गया हो। कोई चीज हिली हुई नहीं होती, लेकिन हवा में कुछ ठहरा रहता था, जैसे किसी की सांस। माँ रोज सुबह चाय बनाती थी। 4 कप, कभी 3 नहीं हुए, कभी 5 भी नहीं, लेकिन 1 कप हमेशा ठंडा मिलता था। पापा कहते, गैस का प्रेशर कम होगा। माँ कुछ नहीं कहती थी, बस उस कप को सिंक में रखते समय एक पल के लिए रुक जाती थी, जैसे किसी से नजर चुरा रही हो। शाम को जब सब घर लौट आते, टीवी चालू हो जाता। खबरों की आवाज मध्यम रहती, लेकिन एक अजीब बात थी। जब भी सब चुप हो जाते, टीवी अपने आप धीमी आवाज में चलने लगता। न ज्यादा न कम, बस इतनी कि लगे कोई सुन रहा है। मैं रिमोट उठाकर म्यूट कर देता। अगले दिन फिर वही होता। दीदी ने एक दिन कहा, तुमने ध्यान नहीं दिया, घर में आवाज घूमती रहती है। पापा हंस दिए। पुराने घर ऐसे ही होते हैं। लेकिन ये घर पुराना नहीं था। एक रात बिजली चली गई। माँ रसोई में थी, पापा कमरे में फोन पर बात कर रहे थे, दीदी बालकनी में थी और मैं हॉल में अकेला था। या शायद अकेला नहीं। मुझे लगा जैसे सोफे के पीछे कोई खड़ा है। दिखा कुछ नहीं, बस एक दबाव, जैसे कोई ध्यान से देख रहा हो। मैं खड़ा हो गया। बिजली नहीं थी, लेकिन अंधेरा भी पूरा नहीं था। उसी अंधेरे में मुझे एक बात समझ आई। घर के सारे लोग अपनी अपनी जगह पर थे, फिर भी एक जगह खाली नहीं लग रही थी। अगली सुबह मैंने माँ से पूछा, हम इस घर में कब आए थे? माँ रुक गई। चाय का चम्मच कप से टकराकर आवाज कर गया, यही रहना है तुम्हें? माँ ने कहा। सवाल का जवाब नहीं दिया। पापा अखबार के पीछे से बोले, बस आ गए थे, जैसे सब लोग आते हैं। दीदी ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, समझ थी। उसी दिन मैंने पहली बार ध्यान दिया। घर की तस्वीरों में एक जगह हमेशा खाली थी, जैसे किसी फोटो को जानबूझकर निकाल दिया गया हो। रात को मेरी नींद खुली तो किसी के चलने की आवाज आई। मैंने सोचा पापा होंगे, लेकिन उनका कमरा बंद था। माँ रसोई में नहीं थी, दीदी बालकनी में नहीं थी। आवाज हॉल से आ रही थी। और फिर मैंने देखा, डाइनिंग टेबल के पास एक कुर्सी थोड़ी पीछे खिसकी हुई थी, जैसे कोई अभी उठा हो। टेबल पर 4 प्लेटें थीं और बीच में एक 5वीं प्लेट, खाली, बिल्कुल साफ। उसी पर मुझे याद आया, बचपन में ये घर 5 लोगों का हुआ करता था, लेकिन उसका नाम किसी ने कभी नहीं लिया। न माँ ने, न पापा ने, न दीदी ने, और मैं शायद भूलना चाहता था। अगली सुबह मैं सब कुछ पूछने वाला था, लेकिन माँ ने पहले ही कह दिया, अब याद मत दिलाना। पापा ने आंखों में आंखें डालकर कहा, सब ठीक है। दीदी ने बस इतना कहा, अगर हम मान लेंगे कि कोई चला गया है, तो वो सच में चला जाएगा। तभी समझ आया, इस घर में सब लोग थे, लेकिन जो गया था उसे जाने नहीं दिया गया। यादों ने उसे रोक रखा था। आज भी चाय के 4 कप बनते हैं, एक ठंडा रहता है। टीवी अपने आप धीमी आवाज में चलने लगता है। और रात को जब सब सो जाते हैं, घर खाली नहीं लगता। इस घर में सब थे, फिर भी कोई नहीं था। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं
जहां हर कर्म का हिसाब होता है, तो द साइलेंट स्टोरीज को स्पॉटिफाई पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी और भी गहरी होगी।